बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज का हमारा एक शॉर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट, जैसा कि आपको आर्टिकल के अंदर दो नेम नजर आ रहे हैं, एक नेम मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नेम है पोटेंशियल। तो डेफिनेट बात है, हमने इससे पहले जो हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया है और पोटेंशियल को स्टडी किया है, लेकिन हम आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान आपस में रिलेशन डेवलप करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वो होता है जी F/Q0, यानी किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर पैटर्न के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों रिलेशन को आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फोर्स के साथ है, पोटेंशियल का रिलेशन वर्क के साथ है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन हमने आज तक स्टडी नहीं किया। मतलब ये हुआ कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम रिलेशन डेवलप करेंगे बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम यहां पर स्टूडेंट एक डायग्राम यहां पर बनाइए। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि दिस इज द हाई पोटेंशियल और इसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल, और इसके साथ यहां पर हमने टर्म यूज किया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम के साथ चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्टेंस के साथ चेंज होती हैं। जैसा कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वैल्यू ऑफ जी की बात करें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैल्यू ऑफ जी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से कम होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी एक लिमिटेड रीजन तक, जहां पर एज को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होती हैं। कि जब स्टूडेंट पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से चेंज हो उसको हम नेम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मतलब स्टूडेंट ये होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहां पर इस आर्टिकल में हम R यूज करेंगे। तो डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलें जी, हम इस लेक्चर को यहां पर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले पॉइंट स्टूडेंट ये भी आप याद रख लें कि जब हम किसी चार्ज को या किसी बॉडी को किसी भी फील्ड में अगेंस्ट मूव कराएंगे तो वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर हम किसी बॉडी को या चार्ज को अलोंग मूव करवाएंगे तो वर्क डन बाय फील्ड होगा और वो पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी उसमें डिक्रीज करेगी। तो अब हम अगर किसी चार्ज को अगर मूव करवाते हैं फ्रॉम A टू B अगेंस्ट अगर मूव करवाएंगे तो इसमें स्टूडेंट जब हम इसको चार्ज को अगेंस्ट मूव करवाएंगे, इसको हम अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस बात है कि इसके ऊपर जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स स्टूडेंट यहां पर लग रही है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन फोर्स की है, ये डायरेक्शन स्टूडेंट फोर्स की है, और चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर अगेंस्ट, ये है डिस्प्लेसमेंट। इनके ऊपर मैं वेक्टर साइन लगा देता हूं और इनके दरमियान एंगल की वैल्यू 180 होगी। तो अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि वर्क डन ऑन द चार्ज बाय मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये है स्टूडेंट दी वर्क डन बाय मूविंग फ्रॉम A टू B। तो ये है जी वर्क डन
ए टू बी इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट लगा दिया, वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पर एफ डी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट कॉस के इक्वल होता है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं फोर्स की। तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम अगेंस्ट मूव करवाते हैं किसी बॉडी को, तो फोर्स डाउनवर्ड वेट के इक्वल होती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो इस जगह पर स्टूडेंट जो फोर्स होगी वो इक्वल हो जाएगी, फोर्स इक्वल होगी F इज इक्वल टू Q और ये E। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करने वाले हैं तो दिस विल बी आ QE, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो Q नॉट लिख लेंगे, और उसके बाद दिस विल बी आ डिस्टेंस, और उसके बाद एंगल इसमें स्टूडेंट 180 हो जाएगा, और cos 180 की वैल्यू cos ऑफ 180। अब उसके बाद ये हो जाएगा नेगेटिव Q नॉट E और साथ डिस्टेंस हो जाएगा D। तो इसकी वैल्यू क्योंकि हमने पुट कर दी है cos 180 की, दैट इज इक्वल टू -1। अब हम नेक्स्ट नंबर पर स्टूडेंट बात करते हैं पोटेंशियल की बात करते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमने वर्क का फार्मूला यूज कर लिया। अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है जी, हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा हुआ है, जिसकी आपको वीडियो इसके आई बटन में मिल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे स्टूडेंट वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये स्टूडेंट रिलेशन है जो मैंने यहां पर लिख दिया है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसकी स्टूडेंट जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज अ नेगेटिव Q नॉट E डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट को Q नॉट से कैंसिल कर देंगे, Q नॉट से स्टूडेंट कैंसिल हो गया। अब हम उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम सेपरेट करते हैं तो दिस विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम सेपरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टूडेंट हमने सेपरेट कर लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर क्या हो जाएगा, Q नॉट से कैंसिल, तो ये हो जाएगा डेल्टा V, डेल्टा और ये V और डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा ये D और साथ साइन आ जाएगा नेगेटिव का। अब स्टूडेंट यहां पर एक डेल्टा V है चेंज इन पोटेंशियल, डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस D, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट चेंज होती है टू टाइप्स की, जो हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा होगा तो वेलोसिटी का जब इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव लेते हैं, जब वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा होता है तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव लेते हैं। तो अब इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा, नेगेटिव साइन को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ E की डायरेक्शन स्टूडेंट इसमें डाउनवर्ड है। अगर हम डाउनवर्ड आते हैं E की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि पोटेंशियल यहां पर कम है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इसका मतलब है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हैं तो पोटेंशियल इसमें डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव साइन यही शो करता है कि E की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में है। नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन of E is decreasing potential। डायरेक्शन ऑफ E स्टूडेंट डिक्रीजिंग पोटेंशियल की वैल्यू में है। अब उसके बाद अगर हम D को लिखते हैं वेरी वेरी स्मॉल फॉर स्मॉल डिस्टेंस, तो D को स्टूडेंट हम रिप्लेस कर देंगे डेल्टा R से। डेल्टा R इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा और ये R। तो ये स्टूडेंट रिलेशन है बिटवीन
पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम स्टूडेंट इसमें कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको यह बता दिया गया है कि दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल, ये टर्म है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये स्टूडेंट ओवर वाली टर्म वेरी वेरी स्मॉल हो तो ये कंप्लीट के कंप्लीट टर्म, इसको हम फिर किस चीज का नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे इसका जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। अब हम स्टूडेंट यहां पर बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल का मैक्सिमम कैसे होगा, इसको यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपको मैं एक लेवल ये बताता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। ये है पोटेंशियल, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है, दिस इज अ लो पोटेंशियल, दिस इज अ हाई पोटेंशियल। अगर किसी बॉडी को हम मूव करवाते हैं इस पॉइंट से इस लेवल से, इस लेवल से इस लेवल तक, अगर कोई बॉडी स्टूडेंट इस पाथ के ऊपर मूव करता है, इस पाथ के ऊपर, इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल का चेंज सेम है। अगर वो इस पाथ से इस पाथ के ऊपर मूव करता है तब भी पोटेंशियल का चेंज सेम है। अगर वो इस पाथ से इस पाथ तक मूव करता है तो पोटेंशियल का चेंज इसमें भी सेम है। लेकिन डेफिनेट बात है, इस पाथ का डिस्टेंस है कम तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन और एज कंपेयर टू दिस वन। क्योंकि इसका मतलब है कि जब ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा स्मॉल तो उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो डेफिनेट बात है कि इसमें हम जब चार्ज को मूव करवाते हैं तो एक स्टूडेंट पाथ इसका ये भी हो सकता है, इस पाथ पर मूव कराएं, एक पाथ इसका ये भी हो सकता है, एक पाथ इसका ये भी हो सकता है और एक पाथ इसका ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे कि इसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल रखने के लिए डिस्टेंस ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे ताकि डिस्टेंस उसका कम से कम रहे और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा रहे। तो स्टूडेंट ये था हमारा रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम यहां पर एक छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू F ओवर Q और ये नॉट। और अब हमने एक और पढ़ा है E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब इन मैथमेटिकल फार्मूलास को देखते हुए इस जगह का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम और इस जगह का इसका यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। तो डेफिनेट बात है दोनों यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के हैं और वो दोनों के दोनों आपस में इक्वेट करेंगे। अब हम इनको प्रूव करते हैं कि इनका रिलेशन आपस में कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसका प्रूफ देखते हैं। V ओवर M इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब स्टूडेंट V ओवर M को यहां पर लेते हैं, दिस इज द V और डिवाइडेड बाय M। V स्टैंड फॉर वोल्ट एंड M स्टैंड फॉर मीटर। तो अब स्टूडेंट अब इस जगह से अगर आप देखते हैं कि वोल्ट, तो वोल्ट किस चीज के इक्वल हुआ, वोल्ट इज इक्वल टू जूल और डिवाइडेड बाय कूलम। तो अब हम स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम और डिवाइडेड बाय मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम जूल को रिप्लेस कर देंगे, ये कूलम इनटू मीटर। अब स्टूडेंट हम जूल की वैल्यू को पुट कर देंगे। जूल किस चीज के बराबर होता है, मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मीटर मीटर से आपस में कैंसिल हो जाएगा, दिस मीटर इज कैंसिल विद मीटर और दिस विल बी अ न्यूटन पर कूलम
और जो कि हमने प्रूफ कर दिया वोल्ट पर मीटर के। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।